हमारे राम बाबू हजारे बाबू तो बहुत समय से बैठे हुए हैं, उनको मैं साधुवाद करता हूँ जो कार्यक्रम को कार्यक्रम का आयोजन करने वाली जो कमेटी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी, वाल्मीकि समाज की जो ये कमेटी है, इसको मैं हृदय से कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज के इस पावन दिन भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म जब आज के दिन हुआ, तो आज सभी को मेरे सामने इतने तमाम हस्तियां विराजमान हैं, मंच पर विराजमान हैं, कमेटी के लोग हैं और इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति प्यारे बच्चे सब लोग उपस्थित हैं। तो हमारी ओर से, हमारे संगठन की ओर से आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो आज हम 1 मई का मजदूर दिवस के रूप में पूरा संसार आज जानता है, मजदूर दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। और मैं एक बार पुनः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी को, उसके संस्थापक वीरभान वीरू जी वाल्मीकि को, मोहित जी को, राजकुमार चड्ढा जी को और पूरी जो टीम है, बेनीवाल जी को, कुड़िया साहब को, जिलाध्यक्ष सोनू भगवाने जी को मैं बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि आज इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करते हुए जहां तक मैं ठीक हूं 9-10 वर्ष हो गए हैं। 9-10 वर्ष से लगातार आप बाबा साहब के इस खूबसूरत संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। और इस प्लेटफॉर्म, इस मंच पर आप पूरे भारतवर्ष के जो वाल्मीकि समाज, दलित समाज, जाटव समाज के जितने भी क्रांतिकारी समाज सेवी और योद्धा हैं, उनको आप उन तमाम मोतियों को एक कड़ी में पिरोने का जो सुंदर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी मेरी ओर से बधाई। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 मई बाबा साहब के द्वारा जो मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये ऐसे नहीं है, इसका बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि बाबा साहब नहीं पूरी दुनिया जानती है, इस भारतवर्ष में सबसे बड़ी अगर किसी की जनसंख्या है तो मजदूर वर्ग की है। और वह मजदूर वर्ग कौन है? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, यही लोग मजदूर हैं और यही इस देश के मूल निवासी हैं और यही इस देश के मालिक हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस देश के मूल निवासी, इस देश का शासक वर्ग और इस देश का मालिक आज मजदूर बन करके मजदूर दिवस मनाने का कार्य कर रहा है। मैं आप सभी से, क्योंकि मेरे सामने मंच पर समाज की बहुत तमाम जिम्मेदार हस्तियां विराजमान हैं, बहुत ही प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं और सर्व समाज के लोग मौजूद हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मजदूर वर्ग जो आज कभी शासक वर्ग हुआ करता था, कब तक हम मजदूर बन के रहेंगे? इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी और सब कुछ होते हुए हम ना शिक्षा में पीछे हैं, ना किसी क्वालिटी में पीछे हैं, ना आज के दौर में तो जब बाबा साहब रहे हैं उस समय तो हमारी स्थिति बहुत आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़े हुए थे, लेकिन आज के समय में इतना पिछड़ापन नहीं है। उसके बाद साथियों, बाबा साहब जैसे हमारे मार्गदर्शक, हमारे रहबर और हमारे आदर्श जब मौजूद हैं, तो हम सभी मजदूरों को, हम सभी मजदूर वर्ग के लोगों को एकजुट होकर के, एक प्लेटफॉर्म पर होकर के एक साथ होने का काम करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो इस देश का मजदूर वर्ग है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हम लोग खिंडे हुए हैं, बटे हुए हैं और मात्र 3%, 15% लोग वो हम जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों पर हुकूमत करके आज भी मजदूर बनाए हुए हैं। क्या ये सोचने का विषय नहीं है कि मात्र 15% लोग जो हम पर हुकूमत करके बैठे हुए हैं और हम इतने प्रबुद्ध लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग, इतने एजुकेटेड लोग आज भी अपने आप को शोषित कह रहे हैं, पीड़ित कह रहे हैं। अरे भैया, बाबा साहब तो जब अकेले थे, इतनी बड़ी सिस्टम से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, इतने बड़े सिस्टम से, और पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया, ना कि भारत में, पूरी दुनिया में।
आज तो बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब का पालन करने वाले, आदर्शों का पालन करने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले कोई एक दो नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में। तो क्यों नहीं हम आज 1 मई के दिन ये संकल्प लें कि ये जो मजदूर वर्ग है इसको शासक वर्ग बनाने का कार्य करें। कब तक हम मजदूर वर्ग और मजदूर दिवस मनाते रहेंगे? जागो। बाबा साहब ने 3 ही तो मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथियों, ये संघर्ष करने का अर्थ क्या है, शिक्षित होने का अर्थ क्या है और संगठित होने का अर्थ क्या है, ये सभी शासक बनाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा जो इशारा कर रही है कि आप शासक वर्ग हैं और शासन करने की दिशा में चलें, उस मार्ग पर चलें, हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए और उस संकल्प पर चलते हुए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। लेकिन मात्र 15%, शायद आप सब लोग मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मात्र 15% लोग हुकूमत करते आ रहे हैं, आज भी हुकूमत कर रहे हैं। हम कब तक पीछे चलते रहेंगे? जागने का समय है। हालांकि बहुत समय हो चुका है, मैं देख रहा हूं समय 11:15 बज रहे हैं। आप सब लोग पिछले काफी समय से आप लोग यहाँ निरंतर इतने सुंदर कार्यक्रम को आप चलाए हुए हैं और छोटे छोटे हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो भी उसको उतनी सुंदरता से उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैंने भी देखा कि दलित समाज के इतने बच्चे इतना अच्छा अभिनय प्रदर्शन करके गए हैं अपने अभिनय का। तो हम चाहते हैं उन सभी बच्चों को भी हम प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाएं। और चूंकि भाई हमारे कार्यक्रम में हम ही तो लोग होंगे, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं। हम दूसरों के साथ चलते हैं, अपनों के साथ चलें, अपनों के आगे बढ़ें। और मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में एक बार पुनः और बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं अपनी ओर से, अपने संगठन अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकार यूनियन की ओर से आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इस कमेटी ने बुलाया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप भी हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा। वो आए तो हमें संबोधित करें।